नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अजमेर नगर निगम के दस्ते ने पुरानी मंडी के इलाके में एक जर्जर भवन को पुलिस की निगरानी में ध्वस्त किया। सालों से खाली पड़े इस भवन की नियमित मरम्मत नहीं होने के चलते ये जर्जर हालत में पहुंच गया था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते का अवैध निर्माणों पर शिकंजा लगातार जारी है। इसी बीच जेडीए के दस्ते ने 2 जगह पर बड़ी कार्रवाई की। पहली कार्रवाई मुआना मंडी रोड स्थित केसर नगर में, जहां पर बेसमेंट समेत 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया गया। बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से बस्ती संपर्क अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में सूरजगढ़ के विधायक सुभाष पूनिया ने कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के जन्मदिन के मौके पर अक्षम कल्याण संस्थान की अध्यक्ष एकता धारीवाल ने शहर की इंदिरा रसोइयों में गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाकर जन्मदिन मनाया। श्रीगंगानगर से लॉरेंस गैंग और सोपू गैंग के गुर्गे गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों से 9 mm के पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। हथियारों के अलावा 2 कारें भी बरामद हुई। दौसा के महवा उपखंड के सीत गांव में फूड पॉइजनिंग की वजह से 85 लोग बीमार हुए हैं। ये लोग अन्नकूट का प्रसाद खाने के बाद बीमार हुए। गांव में मेडिकल की टीम पहुंची। 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज जारी है। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यापारी की मारुति वैन में रखे नोटों से भरे बैग को लूटकर फरार हो गए। घटना कस्बे के व्यस्तम बक्सर कटला मार्केट की है। प्रदेश भर में अन्नदाताओं को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के 365 हेड पर किसानों को यूरिया की खाद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद यहां पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। करौली में सिंगल यूज प्लास्टिक और दोना पत्तल के खिलाफ नगर परिषद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई थी। इसके खिलाफ कुछ व्यापारी बाजार में बंद करके उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पुलिस की ओर से व्यापारियों ने मनमाने तरीके से कार्रवाई के आरोप लगाए। कार्रवाई के बाद 5 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने 25,500 रुपए का जुर्माना वसूलने का दावा किया गया। बाड़मेर जिले के रामसर थाना इलाके के गोविंदगिरी को सीमा पार से आई हेरोइन की सप्लाई के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों से यह दुर्ग अब गुलजार हो गया। दिवाली के पहले से चित्तौड़ के दुर्ग पर्यटकों के लिए खुलना शुरू हुआ। तभी से लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। सिरोही उपखंड के क्षेत्र गोयली गांव में मेघवाल समाज की शमशान घाट मार्ग पर कृषि फार्म की बाड़ में अचानक से आग लगी। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। नाकाम होने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। अलवर शहर में शांतिकुंज स्थित महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सर्दी, खांसी, जुकाम, दर्द, ईएनटी समेत अन्य रोगों से पीड़ित रोगियों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां वितरित की गई। शिविर की शुरुआत पर ही 20 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। डूंगरपुर जिले के बिलपन गांधीकुआ गांव में आपसी विवाद के चलते हुई युवक की हत्या के मामले में 4 दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम 4 दिन बाद हो पाया है। 4 दिन से चल रही समझौता बातचीत आखिरकार पुलिस की समझाइश के बाद परिजन मान गए। मृतक के परिजन डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण और नोख के दौरे पर रहे। मंत्री ने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और मुलाकात की। इस दौरान शाले मोहम्मद ने नगरपालिका पोखरण के सहायक राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप गुचिया की मां और माहेश्वरी समाज के मौजूद रानीदान टावरी के निधन पर भी परिवारजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। जैसलमेर के सीएमएचओ कार्यालय में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। यह आग कार्यालय के सम ब्लॉक कार्यालय में बने इलेक्ट्रिक पैनल रूम में लगी। आग लगने से पैनल रूम में रखे सभी उपकरणों के साथ मेडिसिन और सैनिटरी नैपकिन भी जलकर खाक हुए हैं। आग की सूचना पर सिविल डिफेंस और नगर परिषद की 2 दमकल की गाड़ियां सीएमएचओ ऑफिस पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। टोंक जिले की दूनी कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं से नाराज पल्लेदारों ने हंगामा किया और प्रदर्शन किया। मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के चलते पल्लेदार नाराज हो गए। पल्लेदारों का कहना है कि लंबे समय से वे पीने के पानी की व्यवस्था करवाने की मांग
कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंडी प्रबंधन संवेदनहीन बना हुआ है। पानी की समस्या की मांग पल्लेदारों की ओर से मंडी प्रशासन से कई बार की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई तो पल्लेदार आक्रोशित हो गए। कार्य का बहिष्कार कर उन्होंने मंडी प्रशासन के सामने एक बार फिर से अपनी समस्या रखी है। अलवर जिले के बानसूर में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अलवर कोटपुतली मार्ग पर जाम लगा दिया। 2 घंटे जाम की वजह से इस मार्ग पर दोनों तरफ लंबी कतारें वाहनों की लग गई। डूंगरपुर जिले में आवास विहीन या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की योजना पर ग्रैंड लगा हुआ है। कई कारणों की वजह से मकान आज भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। तो अलवर जिले के ततारपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर में 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधिक चेतना और जागरूकता से आम लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय मिले। स्पीकर ओम बिरला ने रामगंज मंडी का आज दौरा किया, जहां पर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। रामाश्यामा की बिरला का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। दौसा जिले के अकबरपुर गांव में जली हुई अवस्था में लाश मिलने के मामले को लेकर शव की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अजमेर जिले के ब्यावर शहर के तेजा चौक बालाजी इलाके में हवन सामग्री के गोदाम में अचानक से अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फिलहाल दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। अलवर के महिला थाना पुलिस ने अश्लील हरकतों से बहू और बेटी को ही परेशान करने वाले एक रिटायर्ड ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। कोटा का एमबीएस अस्पताल व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। यहां पर न फंड की कोई कमी और न ही स्टाफ की, लेकिन इसके बावजूद भी अव्यवस्थाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पीएमओ पर लगातार यह आरोप है कि पीएमओ ना तो व्यवस्थाओं को देखते हैं, न ही इस अस्पताल के प्रति वे संवेदनशील नजर आते हैं और इसी वजह से अस्पताल खामियों का शिकार बना हुआ है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन खेमी शक्ति मंदिर परिसर में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में पहुंचे। यहां पर नववर्ष का आगाज हुआ। बिरला ने यहां पर पूजा पाठ की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 6 दिन के बाद खुली एशिया की भामाशाह मंडी में पूजन के साथ कारोबार की शुरुआत हो गई। इससे धनिया समेत अन्य जिंसों की नीलामी यहां पर अब शुरू हो पाएगी। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने अंबामाता थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। जांच जारी है। सवाई माधोपुर में बीपीसीएल की पाइपलाइन में वॉल फिटिंग करके पाइपलाइन को पंचर कर क्रूड ऑयल चोरी करने के मुख्य सरगना समेत 7 आरोपियों को रवाजना डूंगर थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों ने दिवाली के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना को लेकर पुलिस आरोपियों से अब गहनता से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही मानटाउन थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और घायल युवक का पर्चा बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर में बाइक शोरूम में अचानक से आग लगी। हादसे में बाइक समेत अन्य सामान जलकर के खाक हो गया। झल्लारा थाना इलाके के इंटाली खेड़ा की घटना है। इस घटना के बाद पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही दमकल की गाड़ी भी मौके पर आई। आग पर काबू पा लिया गया। प्राथमिक जांच में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बांसवाड़ा में सिंचाई के लिए खेतों में लगे सबमर्सिबल को चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। राजतालाब थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से दूसरी चोरियों का राज भी उगलवा रही है। आरोपियों के कब्जे से एक सबमर्सिबल मोटर भी बरामद की गई है। कोटा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला हादसे का शिकार होते होते बच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अनिल यादव ने महिला को मौत से बचा लिया।
दिल दहला देने वाली इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी ने अपनी सूझबूझ, सतर्कता और तत्परता दिखाई और महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। तो राजसमंद में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम की ओर से स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत केलवा बालिका स्कूल में श्रमदान किया गया। युवा मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर के आसपास उपस्थित सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन की बोतलें आदि सभी को इकट्ठा किया और इनका निस्तारण किया। झुंझुनू जिले में उपजने वाली फसलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और फसल चक्र के प्रभावी नहीं होने से जिले की मिट्टी की सेहत अब लगातार बिगड़ती जा रही है। ये खुलासा भी हुआ है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है। ये जानकारी मिट्टी के नमूनों के परीक्षण से प्रयोगशाला की रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें पाया गया है कि जिले के विभिन्न गांव से 4529 नमूने अलग अलग मिट्टी के लिए गए, जिसमें एनपीके, पीएच और ईसी समेत अन्य तत्वों की कमी पाई गई है। कोटा में शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बिजली आज गुल रहेगी। इसकी जानकारी शहर में 2 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहने की विभाग की ओर से जारी की गई। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिजली लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते बिजली कटौती की गई है, जिसकी पहले ही जानकारी उपभोक्ताओं को दे दी गई। पोखरण के भाकरी गांव में करणी फार्म हाउस पर चारण समाज का दिवाली स्नेह मिलन आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री शरीक हुए। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, पूर्व राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत और पूर्व विधायक सीडी देवल के साथ ही कई अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कोटा की जय हिंद नगर इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश माथुर वर्धमान नगर कुन्हाड़ी का निवासी था। मृतक का शव जय हिंद नगर के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। हादसा या सुसाइड, पुलिस दोनों एंगल को लेकर जांच कर रही है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली गई। सुबह 4 बजे से इन अभ्यर्थियों ने दौड़ना शुरू किया। तो शहर में अभ्यर्थी दौड़ते हुए देखे गए। सुबह 4 बजे से ही इनका शारीरिक दक्षता की परीक्षा शुरू हो गई और आखिरकार इन्होंने अपनी परीक्षा पूरी की। श्रीगंगानगर में नहाय खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। आस्था के महापर्व का दूसरा दिन है। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है। कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। चूरू के दुधवाखारा में विवाहिता से मीटर रीडर द्वारा शराब के नशे में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 में मुकदमा लिखा गया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने पति पत्नी के आपसी विवाद को आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा करवाया। पति ने शराब पीने की आदत से परेशान होकर पत्नी की तरफ से पति की आदत से इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बिठाया। पति ने अब कसम खाई है कि वो शराब नहीं पिएगा। चूरू के रिबिया में शुक्रवार को पत्नी के पियर जाने से नाराज पति ने ही परेशान होकर के जहर खा लिया। गंभीर हालत में इस नाराज पति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब मांगीलाल नाम के इस पति की तबीयत ठीक बताई जा रही है। झालावाड़ के मंगलपुरा इलाके में 35 साल के युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह लंबे समय से बीमारी से पीड़ित था और इसी वजह से अवसाद में चल रहा था। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हुई। इस मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बूंदी में हिंडौली थाना क्षेत्र से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 पर देवा का खेड़ा गांव के पास तेज गति से 2 कारें भिड़ गईं और इस दौरान 2 महिलाएं और बच्चे समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची हिंडौली पुलिस ने कार चालक के शव को हिंडौली मोर्चरी में रखवाया और गंभीर घायल 2 महिलाओं और एक नवजात को इलाज के लिए देवली भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बूंदी के हिंडौली एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ अब जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार देर शाम को हिंडौली थाने पर बाबूलाल नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज करने को लेकर परिवाद सौंपा है। एसडीएम को लेकर के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि एसडीएम से लोग परेशान हैं, इसे तुरंत हटाया जाए। इसी के साथ समाज से जुड़े और सभी समाजों के लोगों की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हिंडौली थाने पहुंचे। एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की है, जमकर प्रदर्शन किया। जगह जगह अब इस एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चाकसू में शिवदासपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
पारदी गैंग के शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 6 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे और पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस अब थाने लाकर इनसे पूछताछ कर रही है। अनूपगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक पाक जासूस घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने सजगता दिखाई और इसे मार गिराया। अब बीएसएफ ने अनूपगढ़ पुलिस को इस घुसपैठिए का शव सौंप दिया है। तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर के दौरे पर हैं। न्यायिक अकादमी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंटेम्प्रेरी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस थ्रू लॉ एंड टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम पर राज्यपाल ने संबोधित भी किया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहाना मंडी रोड पर स्थित केसर नगर में सीलिंग की कार्रवाई की गई। जेडीए ने जोन 10 के भूखंड संख्या 245 पर बनी एक इमारत को सील कर दिया गया। तो वहीं बूंदी पेज की बावड़ी क्षेत्र के देवाखेड़ा के पास नेशनल हाईवे 52 पर 2 कारों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। इस भीषण हादसे में 2 महिलाओं समेत एक चालक की मौत हो गई और साथ में एक बच्चे की भी मौत हुई है। जैसलमेर के रामगढ़ में झोला छाप क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई। भनक लगने पर क्लिनिक छोड़कर ये झोला छाप यहां से भाग छूटे। राजसमंद में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण महोत्सव शुरू हो गया। जिले के नाथद्वारा में 369 फीट की शिव प्रतिमा का निर्माण किया गया, जिसमें कई लोग शामिल होंगे। कोटा में 1.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले को लेकर किसानों ने इटावा में धरना स्थल पर भी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रात को इटावा की एसडीएम धरना स्थल पर पहुंची, किसानों से बात की है। आपको बता दें कि इटावा के मंडी में पिछले 4 महीने पहले व्यापारिक फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंडी में जींस की खरीदारी किसानों से तो कर ली गई, लेकिन 102 किसानों की करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली गई और इनका भुगतान किसानों को नहीं किया गया, जिसके चलते किसान परेशान है और पिछले 100 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे। इस ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन किसानों की सुनवाई अभी तक प्रशासन नहीं कर रहा। उधर बूंदी में एक दलित महिला से मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है और लोग आक्रोशित है। इस मामले में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जोधपुर में ऑपरेशन गरुड़ चल रहा है, जहां पर भारतीय वायुसेना और फ्रांस वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। इसमें फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। भारत के सुखोई, तेजस और जगुआर भी इसमें शामिल होंगे। जोधपुर के ओसिया में बिजली विभाग और जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर दाह संस्कार के बाद कुछ लोगों को नहाने का पानी नहीं मिल पाया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। प्रदेश में निकायों के उपचुनाव का ऐलान हो गया। 13 जिलों के 14 निकायों के रिक्त वार्डों में उपचुनाव होंगे, तो 10 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 नवंबर को मतदान होगा और 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 12 जिले में लहसुन की हुई बंपर आवक के बाद लहसुन के दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों की माली हालत दयनीय हो गई है। अंता में लहसुन के भाव नहीं होने से आहत किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लहसुन ला करके गायों को खिला दिया। इस दौरान एक किसान ने कहा कि लहसुन को जब मंडी में बेचने जाएं तो खर्चा भी उनका नहीं निकलता और इससे अच्छा है कि पशुओं को ही खिला दें। जोधपुर में पंजाब और सिंध बैंक के एमडी की मौजूदगी में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के सालाना वर्क प्रोग्रेस को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बदतर व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री चिंता जता चुके हैं। इसके बावजूद उदयपुर के एमपी अस्पताल के सेंट्रल लैब के पास गंदगी का अंबार है। लोग परेशान हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। ट्रोमा वार्ड से सेंट्रल लैब की ओर जाने वाले रास्ते पर कीचड़ और गंदगी का आलम यह है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहां पर गंदे पानी के जमा होने से लगातार मरीजों को मच्छर भी परेशान करते हैं। टोंक के मालपुरा के पुरानी तहसील में पेट्रोल चोरों का आतंक देखने को मिला। रात में वाहनों से चोरों ने पेट्रोल की चोरी की। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पावटा में जयपुर दिल्ली हाईवे पर 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे सड़क हादसा हुआ। इस टक्कर के बाद चारे से भरी हुई एक पिकअप सड़क पर पलट गई, जिससे चारा सड़क पर फैल गया। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रेलर का कैबिन क्षतिग्रस्त हुआ है। सरकार ने 21% सरचार्ज बढ़ा दिया बिजली पर, जिससे उपभोक्ताओं पर कुछ भार जरूर पड़ेगा। सिरोही जिले में 2.5 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने बिलों में सरचार्ज का 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का करंट जुड़ करके मिलने वाला है।
प्रदेश की सरकार की ओर से प्रति यूनिट 21 पैसा ही महज बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसके बाद जिले के उपभोक्ताओं पर हर महीने करीब 2 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त राशि उन्हें चुकानी पड़ेगी। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत थानेटा के सैनिक स्कूल ग्राउंड में रात्रिकालीन 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 20 टीमों की तरफ से हिस्सा लिया गया। तो कलेक्ट्रेट सभागार में दिवाली की रोशनी के उपलक्ष्य में व्यापारियों को सम्मानित किया गया। दिवाली पर रोशनी प्रतियोगिता को लेकर उठे विवाद को शांत करने के लिए प्रशासन बैकफुट पर नजर आया। दिवाली पर रोशनी में पारितोषिक वितरण को लेकर कई व्यापारिक संगठनों ने विरोध जताया था। प्रशासन पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए थे। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने झरियाना गांव में युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 26 अक्टूबर को जमीन और पैसों के लेन देन में विवाद के चलते हत्या की थी।